नमस्कार। पश्चिम बंगाल में चुनावों से ठीक पहले की कुछ घटनाओं पर आज हम बात करेंगे। हमारे सामने एक रिपोर्ट है जो राज्य के उस वक्त के माहौल और कुछ चिंताजनक घटनाओं पर रोशनी डालती है। तो देखिए, इस रिपोर्ट की जो हेडलाइन है उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला शब्द इस्तेमाल हुआ है, खूनी दंगल। अब सवाल ये है कि आखिर पश्चिम बंगाल में ऐसा हो क्या रहा था जिसे इस तरह से बताया गया। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो माहौल में थोड़ी गर्माहट तो होती ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ये रिपोर्ट बताती है कि वहाँ का माहौल सिर्फ गर्म नहीं बल्कि काफ़ी तनावपूर्ण था। तो जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो 16 जून 2023 की है और इसने चुनाव से पहले होने वाले संघर्ष की कुछ खास घटनाओं को हाईलाइट किया था। आइए जरा देखते हैं कि इन घटनाओं में क्या क्या बताया गया। तो रिपोर्ट में सबसे पहले जिस जगह का जिक्र है वो है बीरभूम जिला। ऐसा कहा गया कि ये इलाका हिंसा का एक तरह से सेंटर बना हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि बीरभूम में असल में हुआ क्या था। रिपोर्ट के मुताबिक बीरभूम जिला जबरदस्त हिंसा की चपेट में था। अब देखिए, ये शब्द अपने आप में ही काफी कुछ कह देता है ना। मतलब स्थिति काफी गंभीर रही होगी। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। रिपोर्ट में कुछ ठोस जानकारी भी दी गई है, जैसे कि आमदपुर में एक चीनी मिल के पास एक खाली घर से बम बरामद किए गए। सोचिए, एक खाली घर में बम मिलना, ये तो स्थिति को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। अब देखिए, यहाँ एक सीधा आरोप भी सामने आता है। रिपोर्ट की हेडलाइन के हिसाब से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की बमबाजी। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वही जानकारी दे रहे हैं जो इस खास रिपोर्ट में पब्लिश हुई थी। जाहिर है, जब इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हों तो प्रशासन भी हरकत में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पर ऑफिशियल रिएक्शन क्या था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उस वक्त के पश्चिम बंगाल के गवर्नर खुद एक हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंचे। अब किसी गवर्नर का खुद जाना ये दिखाता है कि मामला छोटा मोटा तो बिल्कुल नहीं था। और गवर्नर का ये दौरा हुआ था दक्षिण 24 परगना जिले में। तो मतलब अब हमारे सामने दो जगहों का जिक्र आ चुका है। एक बीरभूम, जहां से हिंसा और बम मिलने की खबर थी, और दूसरा दक्षिण 24 परगना, जहां खुद गवर्नर को जाना पड़ा। तो अगर इसे हम शॉर्ट में समझें तो कहानी ये है। बीरभूम में जबरदस्त हिंसा और बम मिलने की रिपोर्ट है, और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण 24 परगना में गवर्नर ने खुद हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। अच्छा, अब इन अलग अलग घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, क्योंकि जब हम इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तभी पूरी पिक्चर साफ होती है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कुछ हो कब रहा था? ठीक चुनावों से पहले। और यही बात इन सारी घटनाओं को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है, क्योंकि ऐसी घटनाओं का सीधा असर पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ सकता है। और यहीं से एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल उठता है कि जब वोट डालने से पहले ही इस तरह हिंसा का माहौल बन जाए तो हमारे लोकतंत्र का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।